हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इरेडा लिमिटेड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज की ओर से गाइस इसका अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस और इसका प्राइस बैंड कितना चल रहा है, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, कंपनी जो है 21 नवंबर को ओपन हो रहा है आईपीओ इसका, और 23 नवंबर को क्लोज किया जाएगा। मतलब कि 2-3 दिन का आईपीओ है। और इस आईपीओ की जो बुक बिल्ड इशू आईपीओ और 2150 करोड़ का ये जो है फंड रेज किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू किया जा रहा है सिर्फ 40 करोड़ का, और फ्रेश इशू किया जा रहा है 1290 करोड़ का, और 40.32 करोड़ की शेयर्स को जो इशू करके फ्रेश इशू किया जा रहा है। और ऑफर फॉर सेल है 860 करोड़ का। मतलब ये आईपीओ जो कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का, 60% जो है ये फ्रेश इशू से का मतलब रेज किया जा रहा है, और 40% ऑफर फॉर सेल से इशू किया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे इसके अलॉटमेंट का, तो 29 नवंबर का जो डेट रखा गया है इसके अलॉटमेंट का। लेकिन आईपीओ जिस तरह से भी आईपीओ का लिस्टिंग हो रहा है T+3 टाइमलाइन में, तो चांसेस है कि ये आईपीओ 24 नवंबर को जो है अलॉटमेंट हो सकता है। मतलब कि क्लोजिंग के एक दिन बाद इसका अलॉटमेंट आ सकता है। लेकिन जितना ज़्यादा जल्दी इसका अलॉटमेंट आएगा उतना जल्दी इसकी लिस्टिंग होगी। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग 4 दिसंबर का डेट रखा गया है लिस्टिंग का। NBSE NSE दोनों में लिस्टेड होगा। 30 to 32 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड है। 460 शेयर्स की लॉट साइज है। IDBI कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड इसके, और BOB कैपिटल मार्केट्स, SBI कैपिटल मार्केट इसके लीड मैनेजर है। लिंक इन टाइम इंडिया इसके प्राइवेट जो है मतलब कि रजिस्ट्रार है। अगर हम बात करेंगे प्रोमोटर्स की, तो इसके प्रोमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग करते हैं, मतलब कि प्रोमोटर है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके प्रोमोटर है अभी फिलहाल। और 100% प्री इशू होल्डिंग है, और 75% आफ्टर अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। एंकर इन्वेस्टर से 643 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। मतलब ये भी जैसे PSU कंपनी है एक तरह से। अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो मार्च 1987 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है। और ये इरेडा जो है ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, जो कि इसका ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। और ये FY 21 से 22 के बीच में इरेडा जो है हाईएस्ट एवर लोन सैंक्शन जो कि अचीव किया था 23,921 करोड़ का, और लोन डिसबर्स किया गया था 16,070 करोड़ का। और अगर हम बात करें तो इरेडा के पास लगभग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत एक्सपीरियंस है, जो कि एक्टिवली बहुत ज़्यादा प्रोमोटिंग, डेवलपिंग और एक्सटेंडिंग वगैरह करती है फिनेंशियल असिस्टेंस का न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसके साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए जो लगभग 36 ईयर्स के लिए है। और यहाँ पे 36 ईयर्स से मतलब कि किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका, प्रमोट वगैरह कर रही है कंपनी। जो कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फिनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑल्सो रिलेटेड सर्विसेज को भी जो कि प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेकर पोस्ट कमीशन जो होती है, कमीशन के तक जो है ये ऑफर करती है। फिनेंशियल प्रोडक्ट्स का जो है ऑफर करता है ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, और अदर वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ में, जैसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसमिशन। और इरेडा जो है ये कमिटेड है ताकि ट्रांजिशन को जो है फैसिलिटेट करने के लिए, जिससे ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर को दे सके। और रिलायबल पार्टनर भी है। और कंपनी जो है यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को कंपनी इंश्योर करता है कि क्लाइंट्स जो है बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट और गाइडेंस जो है सो इसी प्रोजेक्ट्स के, अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है सो रिसीव मिल सके। और 23 जून 2023 तक कंपनी जो है इसका जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ टर्म लोन्स जो है आउटस्टैंडिंग अराउंड 47,260 करोड़ का। एक्चुअली मिलियन में तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ करोड़ में, जो कि 47,206.6 करोड़ का जो है यहाँ पे डाइवर्स किया गया अमाउंट है। अगर हम इसके फिनेंशियल को देखेंगे तो 21 में 2657 करोड़ का रेवेन्यू है, और प्रॉफिट 346 करोड़ का। 22 में 2874 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट 633 करोड़ का। 23 में 3483 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट 864 करोड़ का। ये फर्स्ट हाफ 24 में 2320 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट 579 करोड़ का। तो कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिएगा
तो एक स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला, मतलब कि स्टेबल ग्रोथ है, कोई इतना सडन बूस्ट वगैरह नहीं हुआ है, बल्कि एक स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और 23 में भी कंपनी रेवेन्यू 21% का इंक्रीज किया, प्रॉफिट 36% का, मतलब कोई सडन बूस्ट नहीं हुआ है, एक स्टेबिलिटी देखने को मिला है टॉप एंड बॉटम लाइन्स में। वहीं अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो ये ऑफर फॉर शेयर, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर शेयर दोनों है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब कंपनी जो सो ऑफर फॉर शेयर से कोई भी प्रोसीड जो सो रिसीव करेगी तो इशू नहीं होगा, कोई भी यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि और जो फ्रेश इशू जो और मतलब कंपनी किया जा रहा है, इससे कंपनी जो है कैपिटल बेस का ऑगमेंट करके फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और ऑन वार्ड लेंडिंग को जो सो मीट कर सके। कंपनी जो है जो लिस्टिंग जो होता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग होती है, उसके बेनिफिट्स को जैसे रिसीव करना चाहती है, जिसमें ब्रांड को इन्हांस करना चाहती है, जैसे पब्लिक में भी ब्रांड इन्हांस हो सके और ब्रांड इमेज, और साथ में एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर्स को भी दे सके, इन्हांस कर सके, और पब्लिक मार्केट की रेट कर सके इक्विटी शेयर्स के लिए इंडिया में। अगर हम बात करेंगे इसके अप्लाई करना चाहिए फिर, देखिए कंपनी जो है एक फ्रंट रनर टैग है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज में, और एक पीएसयू कंपनी, मतलब कि कोई ये प्राइवेट कंपनी बल्कि पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी है। और इसलिए गाइस यहाँ पे अगर देखिएगा ये कंपनी जो फिनांस करती है रिन्यूएबल एनर्जी में, और ग्रोथ भी अगर देखिए तो टॉप एंड बॉटम लाइन से एक अच्छी ग्रोथ हुआ जो मैंने ऑलरेडी बता रखी है। 24 करने के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया है, एकदम फुल्ली प्राइस बैंड रखा गया, और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म आईपीओ है, मतलब कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर रिस्क भी है, रिस्क क्या है गाइस कि पीएसयू को यहाँ पे देखिए वोलेटिलिटी जो होता है इंटरेस्ट रेट्स में, इसके कारण इसके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। बिजनेस भी बहुत ज़्यादा मतलब कि इंस्पेक्शन किया जाता है आरबीआई की तरफ से, क्योंकि ये फिनांस वगैरह करती है, प्लस डाउनग्रेड अगर होती है इसकी क्रेडिट रेटिंग्स में तो इसकी वजह से बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। निगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 में ही रिसेंटली यहाँ पे निगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है, ये एक ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए। प्लस कंपनी जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एनपीएस का बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि लोन्स में है, और इसी सेक्टर से, और बायो जैसे बायोमास पावर एंड को जनरेशन, हाइड्रो पावर, विंड पावर जैसी मतलब कि एनपीएस का बहुत ज़्यादा, जिसके कारण एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है कंपनी, और बोरोवर्स जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ के साथ कॉम्प्लाई करना। प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोन्स भी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी सर्टेन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, हो चुका है, और हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा, और कॉम्पिटिशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है लेंडिंग में, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो है सो दे रही है लेंडिंग जो दे रहा है, उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग एवरेज दे रहा है, कोई बहुत अच्छी लिस्टिंग नहीं दे रही, 6 रुपीज़ का जीएमपी है और 18% की लिस्टिंग दे रही है। तो अगर आप इतना एवरेज लिस्टिंग दे सकते हैं 10 से 15% का, अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।